एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसे आलसी कहते थे, लेकिन अंदर वह खामोशी से बड़े सपने पालता था। वह न कमजोर था, न मूर्ख, न कम बुद्धिमान। उसकी असली लड़ाई तो खुद से थी। वह अक्सर कहता, मैं कल कर लूंगा। उसकी किताबें पर धूल जमा रहती, कमरा गंदा ही रहता और उसके सपने दूर होते चले गए। वह चमकना चाहता था, लेकिन हर दिन उसने अपना भविष्य एक कदम और आगे धकेला। स्कूल में उसके अंक गिरने लगे और उसके साथ आत्मविश्वास भी डगमगा गया। रात में कभी कभी वह तारों की ओर देखता और फुसफुसाता, क्यों फंसा हुआ सा महसूस होता है, क्यों मैं बदल नहीं पाता। पर कोई जवाब नहीं आता। एक शाम उसकी माँ ने उदास होकर उससे कहा, बेटा, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर बर्बाद किया हुआ दिन उस पत्थर की तरह है जिसे तुम अपने कंधों पर रख रहे हो। अगर तुम अभी नहीं बदले तो ये पत्थर तुम्हें कुचल देंगे। कबीर मुस्कुराकर अनदेखा कर गया। उसने सोचा, एक दिन से क्या बदलने वाला है। लेकिन नियति की एक योजना थी। उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, गुरुदेव। लोग कहते थे कि उसने कई बच्चों को मार्ग दिखाया और उन्हें बेहतर जीवन बनाने में मदद की। कबीर के पिता उसे गुरुदेव से मिलने ले गए। गुरुदेव ने कबीर को देखा और शांत स्वर में कहा, तो तुम वही लड़का हो जो कल की बातें करते रहते हो। कबीर को शर्म महसूस हुई। गुरुदेव ने उसे एक अजीब काम सौंपा। उन्होंने उसे एक मिट्टी का बर्तन और छोटे छोटे पत्थरों की टोकरी दी। उन्होंने कहा, हर सुबह जब तुम जागोगे तो उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम यदि पूरा किया तो इस बर्तन में एक पत्थर डालना। अगर तुम छोड़ दोगे तो बर्तन खाली रहेगा। 30 दिन बाद मुझसे मिलना। यह बहुत सरल लग रहा था, लेकिन पहले दिन ही कबीर को अपनी आलस्य की जकड़न महसूस हुई। उसका मन सपने की ओर खिंचा। फिर भी उसने खुद को जोर दिया और 1 घंटे पढ़ाई की और बर्तन में पहला पत्थर गिराया। पत्थर का बर्तन से टकराने की आवाज हल्की थी, लेकिन उसने उसे एक अनोखी खुशी दी। दूसरे दिन उसने फिर वह काम पूरा किया और एक और पत्थर डाला। दिन दर दिन पत्थर जमा होते गए। कुछ दिन वह असफल हुआ और बर्तन खाली रहा, लेकिन अगले सुबह फिर प्रयास किया। बर्तन धीरे धीरे भरने लगा और साथ ही कबीर का हृदय गर्व से भरने लगा। 30 दिन बाद वह गुरुदेव के पास गया, बर्तन लेकर। उसमें 20 पत्थर थे। कबीर ने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, मैं इसे पूरी तरह नहीं भर पाया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो तुम नहीं कर पाए उस पर न देखो, उस पर देखो जो तुमने किया है। पहले तुम्हारे पास शून्य पत्थर थे, शून्य अनुशासन था, शून्य आदतें थीं। अब तुम्हारे पास 20 है। ये छोटे छोटे आदतों की शक्ति है। प्रतिदिन एक पत्थर कुछ नहीं लग सकता, लेकिन मिलकर वे पर्वत बनाते हैं। इन शब्दों ने कबीर के हृदय में आग की तरह प्रवेश किया। उस दिन से उसने छोटे आदतों को गंभीरता से लेना शुरू किया। वह रोज एक ही समय पर उठने लगा। वह प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ने लगा और हर सुबह कुछ क्षण मौन में बिताता। धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति बेहतर हुई। उसके अंक ऊंचे होने लगे। 1 वर्ष बाद कबीर पूरी तरह बदल गया था। उसने ऐसी आदतें बनाई थीं जो उसे अनुशासन, एकाग्रता और शक्ति देती थीं। इस नए स्वरूप के साथ उसने गांव से ही एक छोटा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में वह केवल हस्तनिर्मित उत्पाद सोशल मीडिया पर बेचता। दिन पर दिन उसकी मेहनत बढ़ी, ठीक वैसे ही जैसे उसके बर्तन में पत्थर बढ़े। लोगों को उसकी ईमानदारी और मेहनत पसंद आई। वह आलसी लड़का अब आलसी नहीं रहा। उसने सीखा कि छोटे छोटे दैनिक आदतें प्रतिभा से, भाग्य से और बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। मेरे मित्र, यह कहानी केवल कबीर की नहीं है, यह हम सब की है। शायद तुम भी अपने सपनों को टालते हो, शायद तुम भी कल का इंतजार करते हो, लेकिन याद रखो, कल कभी नहीं आता। तुम्हारा भविष्य तभी बदलेगा जब तुम आज ही बदलने का निर्णय लोगे। तुम्हारी नई जिंदगी एक छोटी सी आदत से शुरू हो सकती है। आज ही अपनी आदत चुनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, KRD ग्रो को सब्सक्राइब करें।